अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ होता है, एक आम सारिफ के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये बन जाती है कि घरों में सुई गैस नहीं आती और उसको मजबूरन LPG इस्तेमाल करना पड़ती है। और जैसे ही साल का आगाज़ हुआ है, ओगरा की जानिब से LPG कीमतों में 10 रुपये तक इजाफ़ा कर दिया गया है और इस वक्त कीमत तकरीबन 220 रुपये मुकर्रर की गई है। ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर काम करती है। ये एक आज़ाद इदारा है, लेकिन ये वजारत पेट्रोलियम और हुकूमत पाकिस्तान के SOPs के मुताबिक कीमतें का तयन करता है और ये कीमतें ओगरा की जानिब से आलमी मंडी के मुताबिक बनाई जाती हैं। ओगरा का काम सिर्फ कीमतों का तयन करना ही नहीं है, बल्कि ओगरा की ये भी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे क्या मार्केट में SOPs के मुताबिक LPG मिल रही है, क्या मार्केट में वही कीमत तयन की गई है जो ओगरा ने बताई है। आजकल लाहौरनामे में हम जानेंगे कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, क्या मार्केट में LPG ओगरा के मुकर्रर करदा रेट पर मिल रही है या नहीं। मदे रेट ते कोई भी नहीं बंदा दे रहे, 270, 80, 90, 300 तक भी जा रहे हैं। हर बंदे का रेट अपना है, किससे सवाल करना है, किससे पूछना है। जिसके पास है वो तो ले रहा है, जिसके पास नहीं है वो बेचारा चुप करके सिलेंडर लेके घर चला जाता है, रोटी बाहर से खा लेता है। 320 रही खड़ा है, आप रेट नहीं होना। आपको इस रेट पर पूरे लाहौर में आप जाके देखें, आपको कहीं एक जगह से 220 रुपए फी किलो में LPG दस्तयाब नहीं है, नहीं मिलेगी आपको। नाज़रीन, LPG का जहां एक बड़ा सारिफ आम आदमी है जो इसे घरेलू इस्तेमाल करता है और खाने पीने के लिए इस्तेमाल करता है, हमारी दूसरी जानिब LPG का दूसरा बड़ा सारिफ रिक्शा ड्राइवर है। हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या उन्हें ओगरा के रेट पर LPG मिल रही है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितना अरसा हो गया है रिक्शा चलाते हुए? तकरीबन 2-3 साल हो। 2-3 साल। अच्छा, ये बताएं कि ओगरा एक रेट मुकर्रर करती है, तो क्या मार्केट में LPG उस रेट पे मिलती है? नहीं, सारियां दुकानां दे अपने अपने मर्जी दे रेट ने, कंडियां च इन्हां दे फर्क ने, तोल जिहड़े ने नाप तोल घट ने, हर कंडे दा अपना अपना नाप तोल है ते रेट इन्हां दे अपनी मर्जी दे ने। किसी ने ओगरा या हुकूमत दे रेट ते कोई भी नहीं बंदा दे रहा, अपनी मर्जी दा कोई 70, कोई 90, कोई 100, यानी कि 270, 80, 90, 200, 300 तक भी जा रहे हैं। नहीं, अभी तो रेट जो है ओगरा ने 220 रुपये मुकर्रर किया है, हालांकि 10 रुपये बढ़ा है, लेकिन क्या मार्केट में 220 रुपये आपको मिल रहा है? 290, 80, 290, 80, इस तो घट कोई भी नहीं दे रहा, इस तो घट कोई भी नहीं दे रहा। 290, 80 रुपये। तो आप लोग इनसे सवाल नहीं करते कि ओगरा का रेट तो 220 रुपये है? वो कहते जी पिछों सानू महंगी मिल रही है, प्लांटा तो महंगी मिल रही है, ऐ कह रहे हैं। सर, आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि ओगरा एक रेट मुकर्रर करती है, मार्केट में उस रेट पे LPG मिलती है? नहीं मिलती। तो आप लोग सवाल करना चाहिए कि सर ओगरा ने ये रेट मुकर्रर किया है, आप हमें क्यों महंगी दे रहे हैं। किससे सवाल करना, हर बंदे का रेट अपना है, किससे सवाल करना है, किससे पूछना है। डलवाते हैं, मजबूरन डलवानी पड़ती है, ये गाड़ी तो चलानी है, नहीं चलाएंगे तो रोज़ी कहाँ से लेके आएंगे। महंगी है या सस्ती है, डलवानी तो है। अच्छा, जब रेट बढ़ जाता है तो क्या सवारी आपको किराया ज़्यादा देती है? नहीं, सवारी तो लड़ती है। किराया तो लड़दी सवारी, वो पहले वाला रेट ही नहीं दिंदी। वो 290 वाला रेट ਜਿਹੜੇ ਚਲਾने ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਦਿਓ। ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਹਕੂਮਤ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਚਲਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਛਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ पूरे पंजाब 'ਚ ਜਿਹੜਾ हुकूमत रेट दे रही है ਉਹਦੇ ਤੇ अमल दरामद करवाना चाहिए। आए आगे चलते हैं, ये पीछे एक LPG की दुकान है, उनसे जाके बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या रेट क्या है, क्योंकि आपकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि मार्केट रेट पे नहीं मिल रही। अब असल दुकान पे क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, शाहदरा लाहौर का एंट्री पॉइंट, और हम एंट्री पॉइंट से शुरू है और कोशिश करेंगे कि आपको लाहौर के अंदर जाकर भी रेट दिखाएं। अभी एंट्री पॉइंट पे एक LPG की दुकान है, वहाँ जाके बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अच्छा, अगर सवारी को आप रेट ज़्यादा बताते हैं तो सवारी क्या बात मानती नहीं है? नहीं, सवारी क्या कहती है?
ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਲੜਦੀ ਹੈ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 290 ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਉਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰੇਟ। भाई ने बता दिया तो क्या, इससे पहले हम रेट पूछ के जा चुके हैं इनसे। 90 इनसे रेट पूछ लिया हमने। हाँ जी, 90 ਦੇ अस्सलाम वालेकुम जी। सारा दुकान मालिक है? नहीं मैं कस्टमर हूँ। कस्टमर है? किस रेट पे दे रहे हैं ये? किस रेट पे दे रहे हैं? 290 1 kg। 290 जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। भाई, क्या रेट है? 290 मार्केट का रेट है 290, लेकिन सरकारी रेट 220 रुपये है। जी सर, बाहर से ये प्लांट वाले दे रहे हैं ना, जो रेट प्लांट वाला देगा तो उसी हिसाब से हम देगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्लांट से आपको महंगी आ रही है, इसलिए आप 290 रुपये दे रहे हैं। तो आपको कोई पूछता नहीं आगे कि इंतज़ामिया या ओगरा आके आपको पूछती है कि भाई आप 290 रुपये क्यों बेच रहे हैं? 310 320 रेट बाहर लगा हुआ है, हम तो 290 310 20 रेट कह रहे हैं जी। पीछे से महंगा आ रहा है ना। तो अगर ज़िले इंतज़ामिया आके आपकी दुकान बंद कर जाए तो आप लोग फिर वावेला भी मचाते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे साथ ज़्यादती होगी। तो आपको नहीं लगता कि हमें जो हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया है उसी पे बेचनी चाहिए, ताकि ये जो हमारे रिक्शा ड्राइवर भाई हैं उनका भी फ़ायदा हो, हमारे जैसे घरेलू सार्फिन उनका भी फ़ायदा हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम भी कहते हैं कि पीछे से सस्ता मिले, हम आगे सस्ता दे। ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन पीछे से महंगा मिल रहा है तो आगे तो ज़ाहिर गाल है, हमने तो फिर उसी रेट से ही देना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि ये जो गैर मेयारी सिलेंडर है वो फट जाते हैं। ये पीछे आपने जो सिलेंडर रखे हुए हैं ये किन SOPs के तहत तैयार किए गए? कोई मुझे आम से सिलेंडर लग रहे ये हैं। सारे कंपनी का सिलेंडर है। अच्छा जी, मजबूत है, गेज अच्छा है, मजबूत है, अच्छे वाला है ना। और वैसे हुकूमत ने तो इस तरह गैस को भरने से मना किया हुआ है, ये आप कैसे भर रहे हैं? ये पूरे लाहौर में भर रहे लोग, ज़ाहिर गाल है तो हम भी भरेगा फिर। तो अगर खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए फिर? अल्लाह ना करे, नहीं होएगा इंशाल्लाह, एहतियात कर रहेगा। हम तो एहतियात ही करते हैं। जिसमें 4 किलो गैस आते हैं हम 3 किलो भर के देते हैं, आधा किलो 2 किलो कम डालते हैं हम। अभी ये मैं यहाँ खड़ा हूँ तो गैस की स्मेल आ रही है मुझे, खुदा ना खास्ता या कोई चिंगारी आ जाए तो यहाँ आग नहीं लग सकती? ये स्मेल किधर आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा, आपको आ रहा है? क्यों सर, आपको आ रही स्मेल? आ रही है। आपको आ रही सच? सच बताना है, सच। नहीं वो ना इसकी गैस जो ना जब फिलिंग करते हैं ना, जब फिलिंग करते हैं आप ठीक कह रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि स्मेल आ रही कि नहीं? फैलती है। हाँ जी 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 क्यों भाई, आपको आ रही स्मेल? जी आ रही है। आपको आ रही? जी जी। भाई हम सबको आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रहा सर, हाँ जी? नहीं आ रहा, बंद हुआ है नजले से। नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही। किधर आ रहा है स्मेल? चले, आप ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें शायद हमारे नाक ठीक है, आपके नाक को नज़ले की वजह से बंद हो गया होगा, हम यही कह सकते हैं। नजला है ही नहीं, हम बीमार थोड़ी है, नजला लगेगा हमें जब आ रहा है तो हम सबको स्मेल आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रहा ना, स्मेल नहीं आ रहा। जब आता हूँ तो मैं आपको कहता यार स्मेल आ रहा है, स्मेल नहीं आ रहा। अच्छा, शाहदरा पूरे में यही रेट है? पेट्रोल पंप पे जाए ना, पेट्रोल पंप पे उस पर भी आपको पेट्रोल की स्मेल आएगी ना। सर मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि हुकूमत ने मना किया है आप इस तरह गैस नहीं भर सकते। खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए, कोई जानी नुकसान हो जाए, कई पेश आ जाते हैं हादसे, लेकिन चलो ये इसको बंद कर देंगे तो गया तो लाहौर में इतने ज़्यादा हैं तो कैसे सर, मैं सिर्फ एक दुकान की बात नहीं कर रहा, मैं सब दुकानों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरह गैस भरेंगे तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है ना। हुकूमत ने एक SOP बनाए, ओगरा ने SOPs बनाए, आप गैस लेने आए हैं, खुदा ना खास्ता यहाँ कोई धमाका हो जाए या अल्लाह ना करे कोई और हादसा पेश आ जाए तो नुकसान तो हो सकता है ना। बेशक बस इनको एहतियात करनी चाहिए, और जो SOP हुकूमत ने दिए हैं उनसे अमल करना चाहिए इनको, और एहतियात के साथ जो है ना काम जो फिलिंग कर रहा है अंदर वो अंदर ही रहना चाहिए, जो कस्टमर है उसको बाहर खड़ा होना चाहिए अब ना। ये बाल्टियाँ इन्होंने रखी है, अब इसमें मुझे देखने के लिए आगे होना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इन बाल्टियों के अंदर कुछ रखा भी हुआ है जी। लें जी, ये बाल्टी है जी जो, और ये देखें जी, इसके अंदर होनी चाहिए रेत, लेकिन ये भाई साहब ने क्या रखा, ये सर भाईजान वो पड़ा हुआ है, रेत पड़ा हुआ है यार, चीज़ मौजूद है हमारे। यार मैंने तो रैंडम एक पकड़ी, मैंने कोई स्पेशल, आप इससे पहले मैं आया यहाँ? नहीं इससे पहले मैं यहाँ आया? नहीं आया। मैं जैसे इंटर हुआ आपसे बात की, जी बिल्कुल। उसके बाद मैंने ये पकड़ी है, ये इसके अंदर रेत है, ये बाकी में वो उसमें पड़ा हुआ है, वो भी भरा पड़ा हुआ है, देख लो, चेक कर लो, मसला नहीं है। और भी हमारे पास सिलेंडर हर चीज़ मौजूद है ना जी। इसका गेज ठीक है? हर चीज़ सही है, भरा हुआ है। दिखाएं जी,
ये भरा हुआ है, ये चेक करें जी, ये भरा हुआ है। मुझे तो भरा हुआ नहीं लग रहा, मुझे तो सिफर लग रहा है। हर चीज़ ये भरा हुआ है। वो देखिए उसकी गेज देखें सर, आप गेज पे आए ना, आप गेज पे आए। ये भी भरा हुआ है सर वो उसकी गेज दिखाए ना, हजूर ऐसे ना करे मेरी जान, उसकी गेज सी। ये जो ये नीले पे होता है ना, ये सही होता है। अगर ये इधर से बेक आ जाता है ना, ये एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, इसका जो है ना अभी आप भी दुकानदार हैं जी। मुझे अंदाजा हो गया था आप ये भी कहेंगे इसमें भी रेत मैंने नहीं डाली। ये इसमें अगर नहीं है, दूसरे बाल्टी में पड़े, 4-5 बाल्टी है। तो सर इसमें भी होनी चाहिए ना, इसमें भी होनी चाहिए। सर ये किसी टाइम जो है ना बाहर कोई हादसा मैंने तो रैंडम उठाई है। आपकी बात सही है, बाहर कोई सड़क पे जो है ना किसी गाड़ी में आग लग जाता है, किसी रक्शे में लग जाता है, उसमें इस्तेमाल हो जाता है। ये सिलेंडर अगर इधर और कोई खाली पड़ा होता ना, आपने पूछ लेना था कि भाई ये क्यों खाली है। वो ये भाई हमारा मसला ये है कि हम सब मैं ना मानू की रट पर हैं। एक हुकूमत एसओपीज बनाती है, वो आपकी और मेरी हिफाजत के लिए बनाती है ना। आपकी बात सही है। आपकी सारी बातें ठीक है, कारोबार करना आपको चाहिए, कारोबार करना आपका हक है, लेकिन कुछ एसओपीज बनाए उस पर भी अमल कर लेना नहीं चाहिए। सर हमारे पास जो है ना एसओपीज अपनी जगह पर पूरे हैं, ठीक हो गया। अगर इसकी बात रह गई ना तो यार वो दूसरे को भी दिखा लेना। भाई मैंने तो रैंडम पकड़ी है, उसको भी देख लेना आप, उसको भी देख, उसमें आपको रेत नजर आ जी। अब दूसरी भी देख लेते हैं, किसी एक में तो रेत होगी। चलें जी, ये वाली उठा लेते हैं जी, ये लें जी, इसमें है जी रेत, निकालें जी, ये रेत लग रही है जी। लें जी, ये इसमें रेत है जी, किसी एक में तो रेत है। हाँ ये इसमें रेत पड़ा हुआ। हाँ, उसके ऊपर आपने देखें क्या कुछ रखा हुआ है, रेत के साथ ये भी रखा हुआ है। सर कोई मसला नहीं होता अगर ये रखा होता है। इतना सारा हमारे पास लगे सिलेंडर पड़े हुए आग बजाने के लिए, ऑटोमेटिक का पड़े हुए वो लगा हुआ है। इसका जो है ना जरूरत पड़ेगा बाद। हर चीज़ मौजूद है हमारे पास, सहूलत मौजूद है। ये नहीं कि एक बाल्टी में पड़ा हुआ है, एक में नहीं है। वो तो ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि एलपीजी की कीमतें अगर हुकूमत सेट करती है तो आप लोग उस पर अगर दे दें तो हम सबका फ़ायदा ना हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। रक्शे वाला का भी पैदा हो जाएगा, घरेलू सिलेंडर है उसका भी पैदा हो जाएगा। क्यों नहीं देते? तो पीछे से महंगा सस्ता मिल जाए तो हम आगे सस्ता। आप चाह रहे हैं कि प्लांट वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि वो आपको सस्ती दें, ताकि आप आगे सस्ती बेच सकें? ऐसा ही है बिल्कुल। इस वक्त प्लांट पे क्या रेट चल रहा है? ये प्लांट पे तक से रेट चलिए 2920 2940 तक छोटा सिलेंडर चल रहा है फिलहाल। कल जो है ना 2900 था और आज जो है ना 2940 है। यानी कितने किलो का? कितने किलो का छोटा सिलेंडर का हिसाब होता है 11.8। वो जो है ना 2920 रुपये पे जो है ना प्लांट पे मिल रहा था। 40 रुपये उन्होंने एक रुपये के जी बनी वो 11.8। ठीक है, तो इन्होंने जो है ना एक दिन में 40 रुपये पी किलो के जो है ना वो बढ़ा दिया एक छोटा सिलेंडर में, और गैस उनके पास वही है। आप खुद हिसाब लगा ले, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें पीछे से चीज़ महंगा मिलता है, हमने आगे महंगा भेजना होता है। दूसरी बात ये, आप अगर स्मेल वाली बात कर रहे हो ना तो इधर कोई स्मेल नहीं है। दूसरी बात ये, हमारे पास जो है ना ये कंपनी का गैस है, सिलेंडर हमारे पास सारे पड़े हुए हैं। आप बेशक इसको देख ले, स्मेल वाले किसी कोई भी सिलेंडर साबित हो हमें बताया। फिर क्या रेट बनता है जी? 245 रुपये रेट बनता है आपके बकौल, 245 पर केजी, और आप उसके बाद 290 पे बेच रहे हैं, फिर भी आप पर केजी 45 रुपये कमा रहे हैं। हम 45 रुपये कमा रहे हैं, आपकी बात सही है, लेकिन आपको पता है यहाँ का इस दुकान का जो है ना 60,000 रुपये कराया है, 20,000 उस प्लस जो है ना बिल आ जाता है। हम क्या करें, ये सारे दुकानों का और सारों का एक ही रेट चल रहा है। बाहर जो है ना अभी भी 300-310 रुपये रेट लगा हुआ है, हमारा रेट जो है ना उन सबसे अभी भी कम है। आप खुद हिसाब लगा लें, अगर हमें गवर्नमेंट जो है ना गवर्नमेंट अपना रेट पे बेचने दे रहे हैं तो हम बेचेंगे, लेकिन पीछे से तो सस्ता दिलवाए ना। ये जो है ना गवर्नमेंट हमारे दुकानदारों के पास आते, पीछे प्लांटों पे बड़े मगरमच्छों के पास नहीं जाते। इसमें हमारा क्या गलती है? साहब चाचू। हाँ जी, वाले साहब जी। चाचू आप रिक्शा चलाते हैं? जी जी। बताएं, ये गैस तो 220 रुपये है, ये 290 रुपये दे रहे हैं। सर वो ऐसा है कि इनके खर्चे पड़े हैं। गल है कि गवर्नमेंट का जो रेट है ना, उसे देखो किराया, गैस का, बिजली का बिल है। फिर ये है ना कि गवर्नमेंट ये चाहे ना, गवर्नमेंट चाहे तो वो जो पीछे हेडक्वार्टर है जहाँ से इनके प्लांट है उनको कवर करे। ये रेट तो गवर्नमेंट कह देती है, ये आलू प्याज का रेट देखो क्या है, गवर्नमेंट का क्या रेट है, मगर यहाँ पे क्या 100 बिक रहा है, 80 है जी। ये सर नए साल का आपको तोहफा दिया उन्होंने, 10 रुपये रेट बढ़ाया, 220 रुपये कर दिया। क्या गैस की? एलपीजी का रेट कहीं मेरा ख्याल है आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है गैस मिलनी 300 रुपये के। सर कहीं भी नहीं मिलेगी आपको गैस। मेरी बात सुनो, एक्शन नहीं है। कोई गवर्नमेंट का बंदा आके चेक करे इनको, या प्लांट पे चेक करे।
नहीं करता वो। कोई भी चीज़ है, हर चीज़ के अंदर महंगाई के अंदर जो सी भी उसके ऊपर कंट्रोल होगा ना तो फिर ये का निज़ाम सही होगा। अगर कंट्रोल नहीं होगा हाल एक दुकान के लिए कर लो जी ये इसके लिए वो नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा जब ये पीरा ले आ रहे हैं सारे पर चीज़ों के ऊपर एक्शन हो रहा है, मरीम साहिबा कह रही हैं कि हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल है, उनको ये जो थे दुकानदार इनसे जो थे पहले मगर में बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। अगर उनके ऊपर नहीं लेंगे तो दुकानदार छोटे छोटे भी अपनी मनमर्जी करेंगे ना। ठीक है, मैं भी हूँ, मैं अगर 10 रुपये की चीज़ मिलती है, अगर मैं 2 रुपये 3 रुपये उसके ऊपर कमा रहा हूँ, वो हक है मेरा। अगर मैं उसके ऊपर 15 रुपये 20 रुपये कमाऊँगा तो वो नाजायज़ है, माम के ऊपर तो बोझ पड़ेगा ना। ऐसा भाई मेरे ख्याल से मरीम साहबा को भी चाहिए हर चीज़ के ऊपर जैसे कर रही हैं इसके ऊपर भी तवज्जो दें तो गरीब की ज़िंदगी आसानी हो जाएगी उस चीज़ में। नाजरीन, लाहौर का एंट्री पॉइंट शाहदरा, यहाँ हम एक दुकान पर आए और यहाँ हमने देखा कि यहाँ ओगरा के रेट पर एलपीजी नहीं मिल रही। आगे चलते हैं और लाहौर के जैसे जैसे हम अंदर एंटर होंगे वहाँ हम सूरत हाल आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या रेट है। नाज़रीन, जैसे हम शाहदरा से आगे निकले तो मैंने एक अजीब मंजर देखा कि एक एलपीजी दुकान के बाहर आल्टो गाड़ी खड़ी है और उसमें एलपीजी फिलिंग हो रही है। अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं गाड़ी के मालिक से कि सर गाड़ी में एलपीजी क्यों लगवाई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। हजूर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पेट्रोल हुकूमत ने सस्ता कर दिया, एलपीजी महंगी हो गई और आप गाड़ी में एलपीजी डलवा रहे हैं। सर एलपीजी की एवरेज अच्छी है। एवरेज देती है? तो लोगों ने तो एलपीजी ख़त्म करवाई थी, महंगी भी हो गई। नहीं चल रही है। चल रही है अभी भी? तो ये सेफ़ है इस तरह डलवाना? जी ये सेफ है, ये कंपनी से बना हुआ आया हुआ है। पहले तो मुख्तलिफ होते थे, पंप लगे होते थे सीएनजी के, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये उसी सिलेंडर में डल जाती है? जी उसी सिलेंडर में है सर। उसके लिए आपने किट चेंज करवाई? सिर्फ किट चेंज करवाई उन्होंने बस। तो पेट्रोल से ज़्यादा अच्छी एवरेज दे रही है? पेट्रोल से अच्छी है। तो अभी आपको क्या रेट दिया है इन्होंने? ये 290। 290? लेकिन हुकूमत का जो रेट है वो 220 रुपये है। अभी ये मुझे नहीं पता, हर तरफ 290 ही चल रहा है। क्यों सर? भाईजान जी भाई 290 रुपये? 290 रुपये हमें रेट है सारे। हाँ जी भाई। तो हुकूमत का रेट है 220 रुपये। भाई ये थोड़ा सा कम करके ना फिर आपसे बात करता हूँ, ये थोड़ा सा भरने वाली। ठीक है भरे भरे, लेकिन रेट क्यों? रेट तो हम तो पीछे हम एक दुकान पे गए वो भी 290 ही दे रहा है। क्या वजह है आप साहब मेरे भाई 290 पे क्यों दे रहे हैं? क्या आपको प्लांट से महंगी मिल रही है गैस? यार मैं ये गाड़ी का गैस भरवा देता हूँ ना, फिर आपसे बात करता हूँ। नहीं जी, वो बात नहीं करना चाह रहे, काम कर रहे हैं या शायद बताना नहीं चाह रहे। और हमारे भाई हैं, उनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताएं कि एलपीजी का जो रेट है इस वक्त जी सर 220 रुपये है, लेकिन हम पीछे भी एक दुकान पर गए वहाँ भी रेट 290, यहाँ भी 290, क्या वजह? सर माशाल्लाह ना मेरा भाई है, उनकी 3 ब्रांचें हैं रेस्टोरेंट। ये आप इकबाल टाउन जाएंगे या वो 320 मिलेगी, जोहर टाउन जाएंगे वहाँ पे 330 रुपये किलो है, कोई बंदा नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है ये एरिया सस्ता है, किसी ने गैस एलपीजी लेनी है तो यहाँ है। हाँ 290 के लिए लेंगे, यहाँ पे आए। अब मजबूर है ना, हमें 290 पे लेनी पा रही है, सुई गैस आ कोई नहीं रही। अब एलपीजी पे कर रहे हैं गुजारा, उसके लिए 290 पे हम यहाँ से आगे ले रहे हैं। उनसे बाहर वो कहते जहाँ से मिलती है वहाँ से जाकर ले लो, आगे हम क्या करें अब लोग। नहीं तो मुझे बताएं कि जब आप महंगी एलपीजी ख़रीदेंगे तो इसका मतलब है आप खाने पीने की अशिया भी महंगी बेचेंगे? ऑटोमेटिकली महंगी होंगी। अब एक चीज़ जो है मुझे 100 की पा रही है, जब मैं 290 रुपये की एलपीजी लूँगा वो 120 की पड़ेगी और वो आम को 120 की मिलेगी। सर लेकिन हुकूमत तो रिलीफ दे रही है ना, आप और मैं आम आदमी ही ये काम कर रहे हैं ना, माफिया बनाकर 290 रुपये बेच रहे हैं। सर हुकूमत सिर्फ जो है ना मीडिया भी काम कर रही है, इधर कोई चेकिंग टीम नहीं है ना, कोई रेट लिस्ट चेक करने आ रहा है। आप मंडी चले हैं, यहाँ की मंडी का रेट हो रहा है, इकबाल टाउन चले मुल्तान रोड चौंकी मंडी, वहाँ का रेट हो रहा है सब्जी का, रेटों में फ़र्क है। सब्जी का चिकन का रेट देख रहे हैं, मंडी का रेट हो रहा है, परचून का रेट हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि चेकिंग नहीं हो रही, लेकिन हुकूमत की जानिब से तो बताया जा रहा है कि अगर गिरा फरोशी क्यों कर रहा है, हम उसकी दुकानें सील कर रहे हैं, एलपीजी महंगी बेच रहे हैं तो हम उनको भी सील कर रहे हैं। सर अभी तक तो मैंने ऐसा कोई सीन नहीं देखा, ना इकबाल टाउन, ना जोहर टाउन, ना छदरे में अभी अच्छा तक। मुझे एक बात बताएं, ये साथ आपकी दुकान है? हाँ जी। यहाँ आप आग का काम करते हैं, ऐसे ही आग जलती है? ये 7 सिलेंडर पड़े हैं।
अब पीछे मैं एक दुकान में गया, वहाँ भी जो फायर की बाल्टियाँ थी जिसमें रेत होनी चाहिए वो खाली थी, एक में रेत थी बाकी में कुछ नहीं था। अब ये भी इन्होंने ऐसे रखी हुई हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला पेश आ जाए, अल्लाह के रास्ते में लगे हुए हैं हम। अब बात है ये एलपीजी पा रहे हैं ना, वो अपना रिजल्ट मार रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होगा तो भाई सबसे पहले आप ही उसकी जद में आएंगे। ऐसे ही है, हम सही आते हैं पहले, हम सही है ना। वो उन्होंने फायर ब्रिगेड रखे हुए हैं अपने, हर चीज़ रखी हुई है। कहाँ रखे हैं वो भी, उसकी भी गेज देखें सिफर पर है। और ये जो बाल्टियाँ इसमें रेत भी नहीं है। ये तो आप उनसे पूछे ना जिनकी दुकान है। ये भाईजान आप फ्री हो गए, आप आए, आप बताएं ना क्यों महंगी बेच रहे हैं गैस? भाई हम तो खुद मजदूर दिहाड़ी लगा रहे हैं। हाँ। तो मालिक जो रेट बोलते हैं तो हम उस पर लगाते हैं, लेकिन ये पूरे लाहौर में आम रेट है ये। तो इन पर जो प्लांट से बाहर से जो आते हैं या जो प्लांट से आते हैं, इनका जो ख़र्चा निकाल देते हैं ना, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये इनकी वजह से होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपने फायर की बाल्टियाँ रखी हुई हैं, जी भाई, ठीक है, आग बुझाने के लिए बाल्टियाँ रखी, इसमें रेत होती है, इसमें रेत क्यों नहीं डाली? ये तो अब ये पहले वाला जो है ना, ये भरा हुआ है, ये दो खाली हो गए। ये हमने सेफ्टी के लिए इसके अंदर पाउडर होता है, ये लगाए हुए, ये सामने वाले लगाए हुए, ये फायर जो है ना बुझाने के लिए ये भी लगाया हुआ है। भाईजान वो कह रहे हैं हमने सब कुछ लगाया हुआ है। लगाया हुआ है, मैं वो दिखा दूँ, लगाया हुआ है, लेकिन वो काम नहीं करता। वो तो जब होगा वो पता चलेगा ना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस पर एक्सपायर डेट भी लिखा हुआ है, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। मतलब ये तो एक बार यूज़ होती है ना, बार बार तो यूज़ नहीं होती है। नाज़रीन, ये मनाज़र हैं कि दुकानदारों की जानिब से यही गिला किया जा रहा है कि हमें प्लांट से गैस महंगी मिलती है। आम सारिफ को पता ही नहीं कि रेट 220 है। और आम सारिफ इस हवाले से लायल में आगे चलते हैं और आपको मज़ीद दुकानों का विज़िट कराते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ का रेट है। सर, मैंने अभी आपके पास इतना बड़ा नोट देखा है 500 रुपये का। 500 रुपये की पूरी गैस बढ़ा लेनी है? नहीं, ये तो पता नहीं कितनी डला रही है हमने, 200 की या 300 की। क्या रेट चल रहा है आज? सही है। क्या रेट है क्या आज का? आज का रेट है 280 है। 280। हम शादरा से शुरू हुए हैं, वहाँ 290 रेट था, वो देखे वो बता रहे हैं 290 है। 290, 280 ऐसा है, कोई 300 भी दे रहा है। लेकिन इसका जो असल रेट है ना, 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 220 रेट है जी। हुकूमत ने जैसे ही साल शुरू हुआ है 10 रुपये रेट बढ़ाया और सरकारी रेट जो है वो 220 रुपये है। ठीक है। लेकिन मिल कितने की रही है? हमारे को तो यही रेट मिल रहा है, 280, 90। जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। मुझे बताएं, ये रेट 220 है, आप 290 की बेच रहे हैं। हम इसलिए बेच रहे कि यार हमें ये 500-600 रुपये पीछे से कमाई दे रहे हैं, वो जब हमें जितना देगा तो हम उतने के बेचेगा। हम पीछे भी जिन दुकानदारों से बात की उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि जो हमें रेट है वो प्लांट से महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से हम महंगी बेच रहे हैं। ये हमने 290 लगाया हुआ है। ये क्यों लगाया कि पीछे से 12,400-500 रुपये में सप्लाई दे रहे हैं, हम इतने का ही बेच रहे हैं। तो आपको कितने की गैस पड़ती है पर केजी? ये हम 13,050 रुपये का बेच रहे हैं। 12,090 रुपये की लेकर 12,500, 600, आजकल 500 का पड़ा है, 600 का पड़ा है। कितने की डलवा रहे हैं जी? 300 की 1 kg। हाँ जी। तो उससे कितनी सवारियां आज आप लेकर जाएंगे? इतनी एक सवारी भी हो सकती है अगर मुस्लिम टाउन चले जाते हैं या वादत रोड पे, तो किलो आने जाने की ज़्यादा लग जाए। तो कितने पैसे लेंगे मुस्लिम टाउन के आप? यहाँ से तो हम एक मोरिया मुल्क से 500 रुपये ले जाएँ। यानी 300 की गैस डलवा के आपने 500 रुपये कमा लिया। 200-250 रुपये बचेगा। नहीं, 500 जाने का 500 आने का भी तो लेंगे ना? नहीं, अगर 1 साइड ही ज़्यादा सवारी होती है। वहाँ आप जाके वैसे तो वापस नहीं आएंगे ना, वहाँ जाके कोई सवारी उठाएंगे? नहीं, खाली आते हैं मैम, ज़्यादातर खाली आते हैं, 90% खाली आते हैं। नाज़रीन, ये मनाज़िर हैं कि हुकूमत की जानिब से रेट तो मुकर्रर किया गया, लेकिन हम जिस भी दुकान पर गए हैं वहाँ रेट 290 से 300 रुपये है। सर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सर, ये बताएं, सर्दी आ गई है, ये एलपीजी की दुकान आपकी है? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एलपीजी महंगी कर दी जाती है हुकूमत की जानिब से। जैसे ही साल का आगाज़ हुआ, हुकूमत ने 10 रुपये रेट बढ़ा दिया। हाँ जी, पेट्रोल कम कर दिया, इसमें महंगा कर दिया। हुकूमत ने भी अपना बैलेंस करना है ना। हर दफ़ा पेट्रोल महंगा होता था, तो इस दफ़ा उन्होंने एलपीजी महंगी की है। रात को पेट्रोल जो 10 रुपये सस्ता हो गया, तो गैस पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है, गैस कम इस्तेमाल होती है। सारे लोग तो गैस नहीं इस्तेमाल करते ना, तो पेट्रोल तो हर बंदा, गरीब आदमी, मोटरसाइकिल वाला भी यूज़ करता है, रिक्शे वाला भी यूज़ करता है।
तो चलें कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल गया आवाम को 10 रुपये का, अच्छी बात है, और मज़ीद कम होना चाहिए। लेकिन पेट्रोल कम किया, गैस 10 रुपये बढ़ा दी और 220 रुपये रेट मुकर्रर है, लेकिन हमने जितनी दुकानें विज़िट की हैं वहाँ 220 रुपये नहीं मिल रही। हर दुकान का रेट 280, 290, 300, 310 रुपये है। दुकानदारों ने भी अपने रेट तय किए हुए हैं, ये बात है, इनको भी ज़ाहिर कोई खर्चा पड़ता है, कोई इस तरह कोई मसला होगा। सर हुकूमत जो रेट मुकर्रर करती है वो तमाम खर्चे डालकर रेट मुकर्रर करती है। आपकी बात ठीक है, मगर अब देखें ना हुकूमत सरकारी जो चीनी का रेट कुछ होता है, दुकानदार जो मलेगा वो कुछ बेचता है। या तो हुकूमत जो ऐलान करे फिर उसके ऊपर अमल भी हो ना, सख्ती करें, उनको जुर्माने करें या उनको बंद करें जो हुकूमती अपना हुक्म की तामील नहीं करते। नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि एलपीजी जो महंगी हुई है उससे उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़े। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र लगा। मुझे बताएं कि एलपीजी का रेट हुकूमत ने 10 रुपये बढ़ा दिया है, तो आप लोगों ने भी खाने का रेट बढ़ा दिया होगा? दाल वही खाने का रेट, वो चने दाल है मेरे पास, वही 50 रुपये के दे दो, 100 के दे दो, यही हिसाब किताब है। कोई गरीब लोग हैं तो पैसे ज़्यादा भरते नहीं हैं। तो जब हुकूमत रेट बढ़ाती है तो एलपीजी क्या आपको उस रेट पे मिल जाती है? नहीं, वो जब रेट बढ़ जाता है तो महंगी मिलती है, सस्ती तो नहीं मिलती, महंगी मिलती है। इस वक्त क्या रेट है? इस वक्त मैं 290 रुपये दे रहे। घरों में गैस आ रही? कभी आती कभी नहीं आती, सारा दिन तो आती नहीं, बंद रहती है गैस। क्यों सर, घर में गैस आ रही है? नहीं आ रही। तो आप खाना इसलिए बाहर से खाने आए हैं? हाँ जी, बाहर से खाने आए। तो घर आप एलपीजी रख लें। एलपीजी घर में गैस किस लिए है, इसका बिल भर देते हैं हम, बिल भर के फिर बाहर रोटी खाने आए। एलपीजी बाहर बहुत महंगी है, 300 रुपये किलो। सरकार का रेट है 220 रुपये। जैसे ही साल शुरू हुआ है सरकार ने रेट 10 रुपये बढ़ा दिया और इस वक्त सरकारी रेट 220 है, आप कह रहे हैं 290 रुपये। 290 रुपये रेट, जहाँ से मर्जी पता कर लो 290 रुपये दे रहे हैं। कई जगह पे 300 भी दे रहे हैं। मैंने शादरा से ये रेट पता करना शुरू किया है और यहाँ तक आते आते मुझे रेट यही मिला है 280, 290, 300। सर्दी की वजह से उन्होंने खुद ही अपना रेट बढ़ा दिया। वो पीछे का रेट नहीं देखते, आगे का रेट देखते हैं, दे जा रहे हैं। जो जिसके पास है वो तो ले रहा है, जिसके पास नहीं है वो बेचारा चुप करके सिलेंडर लेके घर चला जाता है, वो रोटी बाहर से खा लेता। 300 की गैस भरवानी है, यहाँ से 50 रुपये के चने लिए हैं, 2 रोटियाँ ली हैं, 100 में मैंने खाना खा लिया बाहर से। 100 रुपये में आपने खाना खा लिया है। लेकिन घर अगर आप गैस 1 kg लेके जाते हैं, 1 किलो एलपीजी, तो कितने दिन निकलेंगे? 2 दिन। यानी उसमें आपका 150 रुपया पर डे गैस के ही पैसे लग जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे लग जाते हैं। नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जान। सर मुझे ये बताएं, घर गैस आ रही है? नहीं जी। तो फिर खाना कैसे बनाते हैं? लकड़ी से। उसे रात को नहीं आती, सुबह को नहीं आती, लाइट वो नहीं आती बढ़ाने गाँव से, गैस आ नहीं रही। उधर बिल आता है, कभी 1500 आ जाता, कि 2000 आ जाता, 2500 आ जाता। एक घर 3-3 हज़ार 10-10 हज़ार तक बिल तारिया गैस का, 15-15 हज़ार। मैंने दसो भी वो अं वेख लो सवारियाँ ਤੁਹਾਡੇ सामने की है। 30 रुपये इन्होंने 20-20 रुपये देने तो उतर के गाँव जांदियां रहियां। वो जल्दी है ना, उन्होंने भी तो जाना है, आप खड़े हैं, वो वेट कितना करें आपका? नहीं वेट दसो भी हाले बैठियां ही वेख लो, आप भी वेख लो तुम भी हाले कितना 20 रुपये किराया देना उन्होंने, उतर के चले गई ने। तो गड्डी दे विच बह के जांदियां ते खलो के फांसी दे ला के जाना उन्हें। अब आगे जो दूसरा रिक्शे वाला वो जल्दी लेके जा रहा है ना, वेख लो उन्होंने ना बैठियां उन्होंने भी आखन दियां चल चल। सर हर इंसान ने घर जल्दी जाना होता है, तो असीं कित्थे जाना? सानूं भी दसो भी 2000 रुपये का चलान कर दे, मिंट जिੱਥੋਂ मर्जी उत्थे काबू आ जाए तो अगले चलान 2000 का कर देंगे ने। हाँ हाल वेखो सवेर का की होया पिया, एक फेरा लगा हाले तो दूजा लाउणा ते हाले अद्धी रात हो चली है। 2 तो 3 घंटे लगने मैनूं पढ़ाने जांदियां। पढ़ाना देखा? पढ़ाना गाँव? नहीं जी मैंने नहीं देखा। हडियारा देखा? हाँ जी देखा। हडियारे से आगे 10 किलोमीटर जाता हूँ मैं। तो रोज़गार इतना बन जाता है कि घर का गुजर बसर अच्छा हो जाए? 1250 रुपये का तेल पाउना रोज़, तो 500 700 800 लभदा, तो अज एक फेरा लाया हाले तक। पूरे दिन में आप 1200 लगाकर 500 रुपये कमाते हैं? हाँ जी। अज मैं सुबह जो तुरिया पढ़ाने तो ला के चुंगी तक 20 रुपये च आया, 27 किलोमीटर सफ़र करके। सवारी कोई नहीं है? नहीं लगी। क्या वजह बनी? वजह वेख लो ਤੁਹਾਡੇ सामने, महंगाई ना कोई बहिंदा ही है। क्यों सर महंगाई हुई है? महंगाई हुई है, क्यों नहीं हुई?
हर पास से चलान चलान 3-3 हज़ार के चलान। हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपये सस्ता कर दिया है, LPG महंगी की है, लेकिन पेट्रोल भी तो सस्ता किया है। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅੱਗੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੰਜਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨਾ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਅੱਗੇ 3500-3600 ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 4500 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। LPG इस्तेमाल करते हैं आप घर में? सिलेंडर वाली गैस? जी जी 330 रुपये मिल रही है जल्लो पिंड च। सरकारी रेट तो 220 रुपये है सर। सर अब हम सरकारी रेट पे क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? आपको बता रहा हूँ, जल्लो पिंड में 330 रुपये गैस मैं डेली भरवा के लेके जाता हूँ। अब 800-900 रुपये रक्शे की दिहाड़ी है, 1200-1300 पकड़ते हैं, उसमें 200-250 की डेली की गैस लग जाती है। क्या महंगाई कम हुई है? ऐसे की ऐसे ही है महंगाई। नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका गुजर बसर कैसा हो रहा है, गैस का रेट बढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू क्या हाल है? दुआवां तुहाड़ियां। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? बस गुजारा कर ही रहे हैं। अच्छी गुजर रही है? हाँ, बीमार बंदा उन रिक्शा ही चलाना और मेहनत तो नहीं कर सकता। रिक्शा आपका अपना है? नहीं, किराया था है। कितना किराया देते हैं? ये 10,000 रुपये महीना देता हूँ। 10,000 रुपया महीना ये किराया देते हैं या आपने किस्तों पर लिया हुआ है? ये एडवांस दिया 70,000 रुपया। अच्छा, बाकी 10,000 रुपये महीना 2,80,000 का लिया है। कितने पैसे रह गए हैं? अभी तक 3 किस्तें गई हैं। तो आपको लगता है कि आप किस्तें पूरी कर पाएंगे? की करिए, रोटी तो कमानी है। अच्छा, कारोबार नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं कि साल शुरू हुआ, हुकूमत ने LPG का रेट बढ़ा दिया है, 10 रुपये रेट बढ़ गया है। आहो। आप रिक्शे में LPG डलवाते हैं? हाँ भाई। कितने रुपए रेट मिला आपको? मिलता है 300, 200, 90, कोई 200 ते 320 लाई खड़ा है, कोई 200 ते 90 लाई खड़ा है, कोई मतलब 300 ते 20 लाई खड़ा है। आप रेट नहीं उन्होंने। अच्छा चाचू, मुझे बताएं कि आप जिस एज में हैं, आपके बच्चे भी होंगे, तो बच्चे कोई काम नहीं करते? मेरा एक बेटा वो वखरा हो गया है, 5 बेटियां ब्याहती हैं, एक बेटी की नाल। वखरा हो गया मतलब अलहदा हो गया आपसे? अलहदा चला गया वो। क्या वजह बनी? यो नो नहीं रहती। नो नहीं रहने देती? हाँ, वो कहती वखरा हो। चाचू ऐसा आप क्या कहते हैं उन्हें? माँ जी और आप लोग क्या ऐसा उन दोनों को तंग करते हैं कि वो आपसे अलहदा हो गए? ये आप 5 उंगलियाँ ओरनियाँ हो सकती हैं, कि हो सकती हैं, फर्क है। वो आपो नोमा का फर्क है आगे। वो कहती मैं बखरे रहना है, आधे बंदे ने लाते। मैं कहो जा, लड़ाइयाँ पाती थी, बच्चे छोड़ते चली जाती थी। एक ही बेटा और वो भी अलहदा हो गया? 2 अटैक हुए ने, 2 वाल बंद ने दिल के, 2 नाड़ा बंद ने। आपके 2 वाल बंद है? हाँ। और उसके बावजूद बेटा आपको छोड़ के चला गया? बेटा तलाक देता थी। मैं कहा नहीं यार, तेरे बच्चे नहीं, कितने 3 बच्चे ने। अच्छा, बेटा आपके साथ रहना चाहता था, लेकिन आपने ये फैसला किया कि उन दोनों को अलहदा कर दें ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए? वो तलाक देता थी। हाँ, बच्चे उन्हें निक्के निक्के सी, 2 पुत्र 1 धी, तो मैं क्यों उनका घर बजाड़ा? इस वास्ते मैं क्या तू वखरा जा। इसका मतलब है आपने कुर्बानी दे दी उन बच्चों की खातिर ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो। हाँ बिल्कुल। तो मैं लहदा कमांदा पे, लहदा कमांदा पे। तो वो कुछ देता भी है घर? मैं लेता ही नहीं उसको। वो अपना मसा गुजारा करे, मकान किराए का है, बत्ती का बिल देना, गैस का बिल देना, बच्चा कोई बीमार हो गया उनकी दवाई लेनी, रिक्शा चलाता, वो भी किस्तां का रिक्शा है उसका भी। तो फिर तो घर गैस आती है? मारे मेरा घर ही नहीं थे, गैस कितों लानी है? तो रहते कहाँ आप? कोट अब्दुल मालिक। वहाँ घर तो होगा ना? किराए था। उस किराए घर में गैस आती, सुई गैस आती? वो तो नहीं आती। तो क्या इस्तेमाल करते हैं? LPG? LPG सिलेंडर रखा है। तो सिलेंडर का रेट हुकूमत ने तो 220 रुपये मुकर्रर किया, लेकिन आप लोगों को महंगी मिल रही है, क्या वजह है इसके पीछे? असी क्या कर सकते हैं? वो दुकाना वाले कहते हैं जाओ आगे हो, बस ये कि किलो 20 रुपए का है, अगे 10 रुपए का बेचन दिया है। वो ये हिसाब है कि आपो बदमाशी लाते ने दुकाना वाले। बदमाशी हुई ना कि हुकूमत ला रही है 120 रुपये, 220, वो 330 भी दे रहे हैं कई, कोई 300
290 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है, फिर क्या करिए फिर। चाचू आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे। नाजरीन, हम शाहदरा जो लाहौर का एंट्री पॉइंट है वहाँ से शुरू हुए और चलते चलते हम रेलवे स्टेशन लाहौर पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के दरमियान हमने जितनी भी दुकानों को चेक किया वहाँ रेट 290, 280 और 300 रुपये पर केजी था। हुकूमत ये वादा तो करती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं और हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया भी जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस बारे बात करने के लिए हम रुख करेंगे अपने नुमाइंदा फ़हद अमीन की तरफ और उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वजूहात हैं कि हुकूमत के दिए गए रिलीफ पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का और वापसी पर बात करेंगे फ़हद अमीन से। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ आवाम की कीमतें बढ़ने पर दुहाई है, दूसरी जानिब दुकानदारों की जानिब से भी शोर गुगा है कि उन्हें मार्केट से जो LPG मिल रही है वो महंगी मिल रही है। असल अवामिल क्या है, इस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं अपने रिपोर्टर फ़हद अमीन के साथ, जो पिछले काफ़ी अरसे से इस बीट पर काम कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि ओगरा कैसे काम करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अच्छा फ़हद साहब, ये बताएं कि ओगरा का असल काम क्या है? क्या कीमतों का तयन करना सिर्फ उसका काम है या जो तमाम बाकी रेगुलेशन है इस हवाले से कि LPG का मेयार कैसा हो, LPG कीमत क्या वाकई मार्केट में उतनी है, ये भी ओगरा का काम है? लेकिन जी ओगरा जो है वो एक अथॉरिटी है और ये तमाम काम ओगरा के ज़िम्मे ही है। एक तो वो कीमतों का तयन करती है, उसके बाद जो है उन कीमतों पर अमल दरामद करवाना, LPG का मेयार और दीगर तमाम जो मामलात हैं LPG के हवाले से वो उनको डील करना ओगरा का ही काम है। ठीक है, मगर गुज़िश्ता कई साल से आप देख रहे हैं, बल्कि अब नया साल शुरू हो गया, पिछला सारा साल ही आप जो है वो जो सूरत हाल है वो आपके सामने रही है कि मौसम गर्मा में भी LPG बहुत महंगी बिकती रही है। LPG माफिया जो है वो इस वक्त ओगरा के कंट्रोल से बाहर दिखाई दे रहा है। आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ जो है वो LPG की कीमतें बढ़ गई हैं, 10 रुपये 69 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो इजाफा हुआ है और कमोवेश जो है वो तकरीबन 220 रुपये फ़ी किलो जो है वो LPG की कीमत ओगरा ने मुकर्रर की है। मगर जो कीमत ओगरा ने मुकर्रर की है उस पर अमल दरामद होता ही दिखाई नहीं दे रहा। आपको इस रेट पर पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे लाहौर में आप जाके देखें, आपको कहीं एक जगह से 220 रुपये फ़ी किलो में LPG दस्तयाब नहीं है, नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, LPG अभी आप मार्केट सारी देख के आए हैं, LPG की कीमत इस वक्त मार्केट में 280 से 300 320 रुपये फ़ी किलो तक है। ओगरा ने 220 मुकर्रर की है, मार्केट में 320 रुपये तक जो है वो LPG फ़रोख्त की जा रही है। जो आम इधर के एरिए हैं यहाँ पर 280 290, जो पोश इलाके हैं वहाँ पर 290 300 310 320 रुपये में भी जो है वो LPG फ़रोख्त की जा रही है। अगर देही इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ पर मज़ीद महंगी है LPG। ठीक है, तो ओगरा की तरफ से कीमत मुकर्रर करके उसके बाद जो है वो अपनी जान छुड़ा ली जाती है, उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। लेकिन वह दुकानदारों की जानिब से भी ये गिला है कि हमें जो LPG मिल रही है वो महंगी मिल रही है, उसके बाद फ्रेट चार्ज और दुकान के किराए वो ऐड करके हमने रेट लगाना है। देखिए, सबसे पहले तो प्लांट से LPG जो है वो मिलनी होती है और प्लांट से महंगे दामों LPG इनको मिलती है। उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कीमतों पे LPG फ़रोख्त कर रहे हैं। ये बेसिकली एक माफिया बन चुका है जिसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया ओगरा के लिए। और बेसिकली अब अगर आप ओगरा से बात करते हैं तो ओगरा कहते हैं जी हमने ज़िला इंतज़ामिया को इख्तियारात दिए हुए हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से, और ज़िला इंतज़ामिया क्या करती है, ज़िला इंतज़ामिया छोटे छोटे दुकानदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है और दुकानदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बनती नहीं है। उसकी वजह यह है, एक छोटा दुकानदार है वो 270 रुपये में LPG फ़ी किलो लेके आ रहा है, 280 रुपये में बेच रहा है। उसके अखराजात हैं, दुकान का किराया है, लेके आ रहा है, उसका जो है वो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो है, उसके बाद उसका उधर एक बंदा बैठा है उसका जो है वो इसका मतलब है जो दुकानदार गिला कर रहे हैं, आप समझते हैं वो गिला ठीक है, प्लांट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? देखिए जी, दुकानदारों का गिला बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि दुकानदारों को महंगी LPG मिल रही है। जब तक प्लांट से LPG सस्ती नहीं मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटर LPG सस्ती नहीं देंगे, उगरा रेट पर LPG नहीं देंगे, उस वक्त तक दुकानदार कैसे उस रेट पर बेच सकता है? मेरी बात सुने आप, सिंपल सा एक फार्मूला है। अगर मैं 270 रुपये में LPG लेके आ रहा हूँ प्लांट से, या डिस्ट्रीब्यूटर मुझे 270 रुपये में दे रहा है, तो मैं 220 रुपये में कैसे फ़रोख्त कर सकता हूँ?
50 रुपये पे अपनी जेब से डाल के दूंगा मैं उसको, ठीक है। तो यही सूरत हाल है कि जब तक एलपीजी माफिया कंट्रोल में नहीं आएगा उस वक्त तक एलपीजी की कीमतें सस्ती हो ही नहीं सकती, कम हो ही नहीं। फहद, इस मुल्क में हर दुकानदार और हर सेक्टर ने एक माफिया बना लिया है, उसके ख़िलाफ़ जब भी कोई एक्शन होता है वो एहतजाज करते हैं। अब अगर इस माफिया को ख़त्म करना है तो क्या इक़दाम हो सकते हैं जिससे आवाम को भी रिलीफ मिले? देखिए जी, वो बात वही है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, ठीक है ना। तो उन उल्लुओं को पकड़ने के लिए, उस माफिया को पकड़ने के लिए हुकूमत को ज़रा ना वो सख्त इक़दाम और सख्त जाल चाहिए जिनमें उनको कैद किया जा सके। तो वो जो है वो सख्त जाल दिखाई नहीं दे रहे। जब तक सख्ती नहीं होगी वो माफिया नहीं पकड़ा जाएगा, वो माफिया टूटेगा नहीं उनका ज़ोर, उस वक्त तक आवाम को सहूलत नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, पेट्रोल सस्ता हुआ, एलपीजी महंगी हो गई। और एलपीजी जो महंगी हुई है, आप ये एक इमेजिन करें कि यार ओगरा जो एक अथॉरिटी है वो मुकर्रर कर रही है 220 रुपये फ़ी किलो कीमत, ठीक है, उस पर एलपीजी दस्तयाब नहीं है। मार्केट में ओगरा का रेट ही नहीं है, वो अमल दरामद ही नहीं है उस पर। वो किसने करवाना है? वो सारथ ने तो नहीं करवाना, छोटे दुकानदार ने भी नहीं करवाना, वो डेफिनेटली ओगरा ने करवाना है। और ओगरा ने अपने इख्तियारात दिए हुए ज़िला इंतज़ामिया को। ज़िला इंतज़ामिया देखे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें जब तक जो ये अपने मामला जो मुतलका इदारे हैं वो अपना काम नहीं करेंगे, हुकूमत की तरफ से जो बेनिफिट आवाम को दिया जाता है वो आवाम तक नहीं पहुँच सकता, ठीक है। आवाम तक वो सहूलत पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि जो इदारे हैं वो अपना काम करें। जो इदारे अपना काम नहीं करेंगे जब, तो आवाम को हुकूमत चाहे जितना मर्ज़ी सहूलत देती जाए, हुकूमत कह रही है जी हम सहूलत दे रहे हैं, जब उनको आवाम तक पहुँचेगी नहीं सहूलत तो आवाम को क्या पता कि सहूलत मिल रही है। वो सहूलत वो माफिया लेके उड़ रहा है। अब देखें ना, 220 रुपये में माफिया एलपीजी हुकूमत से ले रहा है, फ़र्ज़ करें जो कीमत मुकर्रर की है, बेनिफिट उसमें है ना, वो उसमें जो है वो 220 रुपये कीमत है, ठीक है, 320 रुपये में मिल रही है। 100 रुपया फ़ी किलो कीमत पे जो है वो कमाया जा रहा है। ये कौन कमा रहा है? ओगरा हवा में तो कीमतें नहीं इसकी मुकर्रर करती। ओगरा सारी चीज़ों को चेक करके, मैयर करके उसके बाद उसकी कीमत मुकर्रर करती है ना। अगर ओगरा ने 220 रुपये मुकर्रर की है तो इसका मतलब है कि बेनिफिट है, जो ताजर है उसके लिए भी बेनिफिट है। दुकानदार के तमाम चार्जेस किराए डालकर ये रेट मुकर्रर होता है। देखिए, ओगरा अगर ये रेट मुकर्रर कर रही है तो हर चीज़ डाल के मुकर्रर कर रही होगी, एक अथॉरिटी है। अगर वो ये चीज़ें नहीं डाल के मुकर्रर कर रही तो फिर ये ओगरा की गलती है। दोनों में से कहीं तो गलती है ना, आवाम पिस रही है। अब किसकी गलती है? उसकी गलती की सज़ा आवाम को क्यों मिले? अगर ओगरा समझती है कि इसमें दुकानदार के चार्जेस हम शामिल नहीं करते, जो उसका क्या नाम है, उसकी ट्रांसपोर्ट फ़ीस हम शामिल नहीं करते, ट्रांसपोर्ट के अखराजात शामिल नहीं करते, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैयर करने के बाद हम इसका रेट मुकर्रर नहीं करते, तो इसकी में गलती किसकी है? ओगरा की। और अगर ये सारी कुछ करने के बाद ये कीमतें मुकर्रर की जाती हैं तो फिर गलती किसकी है? ओगरा की, कि इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। लेकिन फहद, ओगरा ने तो रेट मुकर्रर कर दिया और ओगरा कहती है कि हमने ये तमाम इख्तियारात दे दिए ज़िले इंतज़ामिया को कि रेट जो मुकर्रर किया उस पर एलपीजी मिले, तो ज़िले इंतज़ामिया क्यों सो रही है? सर मेरी बात सुने, ये कोई जवाज़ नहीं है, ठीक है ना, कोई जवाज़ नहीं है। आप फ़र्ज़ करें मैं किसी चीज़ की कीमत वो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर हो जाती है कि भाई ये 200 रुपये की कीमत, इसकी कीमत है, दुकानदार 230, 250, 270, 280 रुपये में वो बेच रहा है, तो हुकूमत क्या कहेगी कि यार हमें क्या, हमने तो मुकर्रर कर दिया, अब ये बेचे ना बेचे हमारी क्या, हमारी सरदर्द थोड़ी है। भाई सरदर्द है उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर ज़िले इंतज़ामिया काम नहीं कर रही तो ओगरा उनसे पूछ सकती है कि भाई हमने 220 रुपये मुकर्रर करी कीमत की है, ये 280, 290, 320 रुपये में क्यों फ़रोख्त हो रही है? आप इसका जवाब देना, आपको इख्तियारात दिए हुए हैं, ठीक है, पूछने का अमल तो है ना जनाब, पूछ तो सकती है ना हुकूमत कि भाई ये कहाँ से जो है वो ये माफिया। हर साल ऐसे होता है, मौसम सरमा में मसनूई किल्लत पैदा की जाती है एलपीजी की और कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, ब्लैक मार्केटिंग जो है इसकी अरूज पे पहुंच जाती है, मसनूई तौर पर इसकी कमी लाई जाती है। एलपीजी की कमी है ही नहीं, एलपीजी की कमी कहाँ से आ गई? एलपीजी की कमी है नहीं, शॉर्टेज है ही नहीं, एलपीजी वाफर मिकदार में मौजूद है। और अगर वाफर मिकदार में मौजूद है आपके पास एलपीजी तो इसकी शॉर्टेज कैसे हो गई? ठीक है, अब इसकी शॉर्टेज मसनूई इसकी किल्लत पैदा की जाती है, माफिया सरगर्म हो जाता है, वो महंगे दाम में एलपीजी बेचता और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हर साल मौसम सरमा में, ठीक है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाए जाते हैं और उसके बाद माफिया मंजर आम से गायब हो जाता है।
और इस दफ़ा पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल आप देखें कि मौसम गर्मा में एलपीजी ज़्यादा महंगी थी, अब एलपीजी ज़रा सस्ती हो गई। जुलाई में जून में एलपीजी की कीमतें ज़्यादा थी, अब जो है वो सस्ती हैं। सर्दियों में ओगरा 220 रुपये मुकर्रर कर रहा है। अब ये बहुत पिछले साल जनवरी का रेट था 250 रुपये, इस साल जनवरी का रेट है 220 रुपये। इसका मतलब है कि महंगाई कुछ कम हुई है। देखें पिछले साल मौसम सरमा में जनवरी में ही एलपीजी 300 रुपये 350 रुपये ही बिक रही थी, चाहे रेट उसका 200। ओगरा का रेट बता रहा हूँ आपको कि ओगरा का रेट जो सरकारी रेट था वो 250 था, मार्केट में 300 350 100 रुपये एक्स्ट्रा चल रहा है। हाँ जी, तो अब देखें ओगरा ने अगर पिछले साल से ये कीमत कम की है, इसका बेनिफिट आवाम को कहाँ है? मुझे ये वो सिर्फ समझा दें, आप भी समझा दें मुझे, बाकी तो किसी से बात नहीं हो सकती। आप ही मुझे समझा दें कि अगर पिछले साल 250 रुपये थी जनवरी में, अब 220 रुपये आज जनवरी में 30 रुपये सस्ती है एलपीजी। पिछले साल भी 320 330 रुपये में बिक रही थी, इस साल भी जनवरी में 220 230 रुपये में 320 330 रुपये में एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है। तो आवाम को कहाँ बेनिफिट है? चाहे ओगरा के रेट में 200 रुपये सस्ता हो जाए, जब तक आवाम को फ़ायदा नहीं है उसका आवाम के लिए वो बेमैनी है यार, वो उसका कोई मतलब नहीं है कि वो पिछले साल अगर ओगरा ने 250 रुपये कीमत मुकर्रर की थी, इस साल 220 रुपये मुकर्रर की है, 30 रुपये का फ़र्क डेफिनेटली आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको। मगर इसका बेनिफिट ना पिछले साल आवाम को मिला ना इस साल आवाम को मिल रहा है। यहाँ तो ये हो ना कि पिछले साल अगर ओगरा ने कीमतें 250 रुपये मुकर्रर की थी, ठीक है, तो इस साल जो है वो 220 की। बात ये तो एक सर्कल है, चलता जा रहा है। मुझे ये बताएं कि साल का आगाज़ है, आपको लगता है कि ओगरा या दूसरे इदारे कुछ बेहतरी लाएंगे? कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको कि आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? देखिए जी, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, ठीक है, उम्मीद की जा सकती है, हर साल हम उम्मीद करते हैं, मगर इदारे उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरते, ठीक है। इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से अगर सख्ती की गई, हुकूमत की जानिब से इन इदारों से बात परस की गई, तो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हमें अभी भी उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे आवाम के फ़ायदा के लिए। देखें आवाम, हम भी आवाम हैं, आप भी आवाम हैं, ठीक है। जब तक हमारा फ़ायदा नहीं होगा, हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस वक्त तक हम जो है वो ये नहीं कह सकते कि यार इस दफ़ा फ़ायदा मिल गया, ठीक है। हुकूमत की तरफ से अब पेट्रोल की कीमत, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, हुकूमत की तरफ से डीज़ल की कीमत 8 रुपये 57 पैसे कम की गई है, ठीक है। तकरीबन एक माह के अंदर अंदर डीज़ल की मजमूई तौर पर जो कीमतों में तकरीबन जो है वो 22-23 रुपये कमी आई है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट आवाम को रेलवे की किराए जो कहते हैं कीमतें नहीं बढ़ी, जो किराए कम नहीं हुए, तो बेनिफिट आवाम को नहीं ना मिला। हुकूमत तो दे रही है, इदारे नहीं दे रहे। मामला तो ये है कि ट्रांसपोर्ट किराया भी वैसे के वैसी है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपको बताएं कि एलपीजी माफिया कैसे काम करता है, आवाम को किन मुश्किलात का सामना है और दुकानदारों की क्या दुहाई है। क्या उन्हें वाकई प्लांट से एलपीजी महंगी मिल रही है या सिर्फ वो ववेला बचाते हैं। आवाम हुकूमत के इक़दामात से खुश तो नज़र आती है, लेकिन आवाम ये भी कहती है कि हुकूमत इन इक़दामात पर अमल दरामद करवाने के लिए भी कोई काम करे। आज के लाहौरनामा में हमने आपको दिखाया कि आवाम को किन परेशानियों का सामना है और मौसम सरमा के शुरू होते साथ ही एलपीजी की कीमतें हुकूमत की जानिब से तो कम की गई, लेकिन मार्केट में वो रेट नहीं मिल रहा। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।